हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपसे फिर कह रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर पर एक नज़र ज़रूर डालिए। 5 ईयर कम से कम 5 साल वाले क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए आप 26 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 25 का, 24 का, 23 का और 22 का पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन 4 सेट को ज़रूर देखिए हर सब्जेक्ट का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मुझे लगता है ये सारे सेट्स के अंदर आया है, यानी कि हर पेपर में आपको देखने के नहीं मिला है। 2023 के, 24 के, 25 के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 26 में भी आपको देखने मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? उसने कहा भाई हमसे कि R1 R2 समुच्चय जो है ना ए में तुल्यता संबंध है, दोनों पहले से ही तुल्यता हो चुके हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि R1 R2 का जो इंटरसेक्शंस होगा वो भी ए में तुल्यता संबंध है। तो हमें R1 R2 का इंटरसेक्शन जो है वो तुल्यता दिखाना है, बस इतना सा काम हमारा है। तो सॉल्यूशन में कितना अच्छा लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे दिया गया है। जो जो आपको दिया गया है वो नोट कर दीजिए, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग होती है। सही है, दिया गया है R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तुल्यता है ये भी लिख सकते हैं आप, संबंध लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप अच्छा है कि लिख दें तो अच्छा लगेगा। तुल्यता है तभी चल जाएगा, तुल्यता संबंध है तभी चल जाएगा। हमें ना इसको दिखाना है इंटरसेक्शंस वाले को, तो चाहे लिखना चाहो तो लिख दो, हमें सिद्ध करना है इस बात को, है ना। लिखना चाहो तो लिख दो, हमें सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय ए में तुल्यता है। तुल्यता है इतना भी लिख सकते हैं, अब पूर्ण लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहली हेडिंग तुल्यता की नहीं क्या करनी होती। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि आपको निकालना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। सो तुल्यता संबंध लिख दो या स्वतुल्यता लिख दो, स्वतुल्य संबंध या स्वतुल्यता, इतनी बात आपको लिखनी होती है। अब इसमें क्या करना होता है पता है, एक एलिमेंट लेना होता है समुच्चय से, तो एक एलिमेंट आपने समुच्चय से ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि भैया R1 जो R2 है ना, ये R1 और ये R2 पहले से तुल्यता संबंध है। अगर कोई समुच्चय के अंदर एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट जो है R1 के साथ रिलेशंस रखेगा। क्लियर है, यानी कि A बिलोंग टू R1। अब क्योंकि आपने देखा है कि R2 भी आपका तुल्यता संबंध है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो होगा कहाँ जाएगा, R2 में भी चला जाएगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि R1 R2 में क्या ये नंबर्स कॉमन हो नहीं गया? तो आप कह नहीं सकते हो कि ये इंटरसेक्शन के अंदर चला गया। कह सकते हो ना इस बात को कि हाँ भाई ये इंटरसेक्शन में चला गया। जब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में चला जाएगा तो उसका मतलब ये वाली बात आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बस इसी तो हम कहते हैं कि R जो है स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य है तभी चल जाएगा, स्वतुल्य संबंध है तब लिखेंगे वो भी चल जाएगा। स्वतुल्य संबंध है, एक बात तो हमने दिखा दी, लेकिन एक एलिमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट के लिए काम करना होता है। तो पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी हेडिंग की हम करते हैं बात, जो हमें निकालनी होती है। स्वतुल्य हो चुका है, अब निकालते हैं सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में सबसे पहले हमें देखना होता है कितने एलिमेंट लेकर डिस्कस करने होते हैं। स्वतुल्य में हमने लिया एक एलिमेंट, यहाँ लेने पड़ेंगे आपको 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं। एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट बी लिया, और दोनों को दोनों हमने कहाँ से लिए हैं, अपने समुच्चय से। तो क्या करना होता है भाई, हमें ना कैसे निकालना होता है, हमें देखना होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ आ रहा है तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। बस इसमें ये देखना होता है हमें। ठीक है, तो अब ए का रिलेशन जो है बी के साथ है, ये हम मान के चलते हैं। इसका मतलब इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A, B बिलोंग करता है इंटरसेक्शंस के अंदर। क्लियर, इस बात को लिख सकते हैं। एक तो आप लेके चलेंगे। अब क्या प्रूफ करना है आपको दिखाना है कि B का रिलेशन जो होगा A के साथ हो जाएगा, ये आपको लाना है। इसका मतलब सम्मित में क्या करना होता है, अगर 1 कनेक्ट है 2 से तो 2 भी कनेक्ट होना चाहिए 1 से। ये वाली बात हम जो है सम्मित में प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सोचो यहाँ से कैलकुलेशन आप क्या सोच के करेंगे। आपने देखा कि यार जो एलिमेंट हमारा ना इंटरसेक्शंस के अंदर आ रहा ना भाई, तो वो एलिमेंट ना कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट हमारा R1 के अंदर भी दिखाई देगा। क्लियर बात है। एंड मतलब लिख सकते हैं ना इतना, एंड कि A, B जो है भैया R2 के अंदर भी होगा, तभी तो कॉमन बना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब R1 R2 पहले से आपके क्वेश्चन ने क्या रखे हैं कि R1 R2 आपके तुल्यता संबंध हैं, तो क्या ये सम्मित नहीं होंगे? सम्मित होंगे ना। तो आप लिख देंगे कि R1
R2 सममित हैं। सममित संबंध है तब भी लिख सकते हैं, सममित है ये भी लिख सकते हैं। अब सममित है तो आप क्या जानते हैं, सममित में क्या होता है, अगर ए बी से कनेक्ट है ना तो आप लिख सकते हैं कि भैया बी भी तो ए से कनेक्ट होगा R1 के अंदर, क्योंकि R1 सममित है। अब भाई R1 सममित है तो क्या R2 सममित नहीं होगा, वो भी तो तुल्यता संबंध बोला है क्वेश्चन ने, इसका मतलब ये बात आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों बातों को देखने से ऐसा लग रहा है कि भैया जो बी ए था ना एक्चुअली में वो एलिमेंट ना कॉमन हो गया। भैया देखो अब कॉमन हो गया तो आप कॉमन वाली बात को लिख सकते हैं ना कि ये एलिमेंट जो है इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब जैसे ही आपने ये बात लिखी तो यहाँ क्लियर नहीं हो गया आपका, देखना आपने ये तो करा था कि ए कनेक्ट होना चाहिए बी से और बी किससे कनेक्ट होना चाहिए ए से। ये केस तो हमारा बन चुका ना, ए बी से कनेक्ट है बी ए से कनेक्ट है, तो यानी कि हम यहाँ कह देंगे कि भैया आर सममित है। आर सममित लिख दो या आर सममित संबंध है लिख दो। अब जिस तरीके से हमने दो दिखा दिए, तीसरा वाला केस और दिखाना होता है बस। तीसरा केस क्या होता है भाई बताएंगे कोई? जी हाँ संक्रामक, जी हाँ संक्रामक संबंध आपको निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कैसे करना होता है भाई, सबसे पहले एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। कितने एलिमेंट लेने होते हैं, सममित में 2 लिए थे, इसमें लेने पड़ेंगे आपको 3। और कैसे करना होगा कि पहला वाला कनेक्ट होगा दूसरे से, ठीक है, दूसरा वाला कनेक्ट होगा तीसरे से, ठीक है। क्या निकाल के दिखाना है, हमें दिखाना है ए वाला, तीसरा वाला जो कनेक्ट होगा वो सी से कनेक्ट हो जाएगा, तो ए वाले को सी वाले से कनेक्ट करके हमें दिखाना है। इतना सा हमारा काम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। देखो ए का रिलेशन बी के साथ होगा इम्प्लाइज, इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग करेगा, ए का रिलेशंस होगा इंटरसेक्शंस के साथ ना, R1 R2 के साथ, ठीक है। ए कनेक्ट है बी से, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इस वाली बात को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया कि ए भी एक्चुअली एलिमेंट होगा इस तरीके से, इंटरसेक्शंस के अंदर चला जाएगा। अब कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में जा रहा है तो आप तो ये बता ही सकते हैं ना कि भैया इंटरसेक्शन में चला गया, इसका मतलब कॉमन था, तो ये एलिमेंट इसमें भी आ जाएगा और ये एलिमेंट जो है भाई इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। जैसे आपने पहले को दूसरे में दिखाया ना, तो यानी कि ए को बी में दिखा दिया है, अब बी को किस में दिखाएंगे, सी में दिखाएंगे, तो बी का सी के साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दिखा सकते हैं हम लोग आराम से, बी का रिलेशन जो है ना उसी के साथ है, तो इस बात को क्या लिख सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये बी जो है सी के साथ कनेक्ट होगा 100%, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा कि बी सी जो है ना एक्चुअली में R1 के साथ भी होगा एंड बी सी जो है ना एक्चुअली में R2 के साथ भी हो जाएगा। ओके, कॉमन था ना इसलिए आपने लिख दिया। अब एक बात बताइए, समीकरण नंबर हम 2 बोल देते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखो पहले, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण ध्यान से देखो, सारी बातें नोट कर दो। पहले R1 वाली, ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें, ये इसमें, सारी बातें ये नोट कर दो। हम इस तरीके से नोट करेंगे, देखो कि ए का रिलेशन बी के साथ R1 में है, यानी कि पहला एलिमेंट हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है, इसका ये वाला उठा लेंगे, एंड बी का रिलेशन जो है ना R1 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये वाली बात देखो, ये क्या है, कह रहा है कि भैया एंड ए बी अगर मेरा R2 में है तो हम ये वाली बात नहीं लिख सकते कि R2 वाली बात, एंड बी सी मेरा R2 में है। मतलब मैंने कुल मिला के चारों बातें थी, ये चारों की चारों बातें मैंने नोट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ मैंने चारों की चारों बातें नोट कर दी हैं, इसमें कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना, तो बस ये समझाना चाह रहा था। चारों बातें जो थी ये वाली, ये मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। अब ध्यान समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। देखो ए का रिलेशन बी के साथ है, फिर बी का सी के साथ है, कौन कह रहा है, R1 कह रहा है, तो R1 तो पहले से ही आपका तुल्यता संबंध क्वेश्चन ने दे रखा है, इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं ए और सी का कनेक्शन R1 में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी सी लाइन को आपने देख के लिख दिया। इतनी सी बात बताओ आपको भाई, ए का बी से कनेक्ट है और बी सी से कनेक्ट है, तो क्या ए सी हमारा R2 के अंदर नहीं कनेक्ट होगा, हो जाएगा, क्योंकि R2 पहले से ही आपका क्या हो चुका है, तुल्यता संबंध क्वेश्चन ने बोला है। अब कोई एलिमेंट ऐसा जो दोनों के अंदर आ रहा हो तो कॉमन में तो हो जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब वो कॉमन में भी चला गया। तो जैसे ही कॉमन में गया तो आप कह सकते हो ना कि अरे भैया ये तो इंटरसेक्शंस के अंदर कॉमन में आ गया है, तो ए का कनेक्शन सी के साथ होगा। इसी को तो हम कहते हैं कि आर हमारा संक्रामक संबंध है, आर हमारा संक्रामक संबंध है। अब जैसे ही संक्रामक ने बोला तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः, या इस प्रकार, अतः R1 R2 का इंटरसेक्शन समुच्चय, समुच्चय कौन सा लिया था हमने, ए लिया था ना, समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, यही हमें प्रूफ करना था।
और अनसोल्ड पेपर ज़रूर आप देखिएगा। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो हमारे चैनल को आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।